केवीएस पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और केवल केवीएस ही नहीं बल्कि टेट सुपर टेट सभी की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो ये समाज से ये प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट डाल चुकी हूँ, वो भी देख लीजिए। आपके व्याकरण से संबंधित है क्योंकि 50% 40% क्वेश्चन तो आपके व्याकरण से ही आने हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कतर व्योंत में कौन सा समास है? ये टीजीटी 2003 में पूछा गया। तो इसका कतर व्योंत में समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन ए सही है, मतलब क सही है, विकल्प क सही है। मनमाना में कौन सा समास है? टीजीटी 2003 में पूछा गया। मन से माना, इसमें तत्पुरुष समास है, विकल्प ख सही है। कमल नयन में कौन सा समास है? टीजीटी 2004 में पूछा गया। कमल नयन में समास है कर्मधारय, विशेषण विशेष्य संबंध है। हानि लाभ में कौन सा समास है? टीजीटी 2004-5 में पूछा गया। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि लाभ में द्वंद्व समास होगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो 5 वटों का समूह, ये पहला संख्यावाची होता है तो इसे द्विगु समास होता है, विकल्प क सही है, द्विगु समास। टीजीटी 2005 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? टीजीटी 2009 में पूछा गया। नीलोत्पल में कर्मधारय समास जी है। दशानन में बहुव्रीहि समास हाँ है। राम लक्ष्मण में अव्ययी भाव समास जी नहीं। राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास होगा। तो हमारा उत्तर यही हो जाता है ग, ये सही नहीं है। दिवारात्रि में द्वंद्व समास, ये भी सही है। आजन्म में समास है, टीजीटी 2009 में पूछा गया। आजन्म में आ देखिए यहाँ उपसर्ग लगाइए, अव्ययी भाव समास है, विकल्प ग सही है। तिरंगा शब्द में समास है, देखिए पहला शब्द अगर पूर्व पद अगर संख्यावाची होता है तो द्विगु समास होता है, तो विकल्प ग सही है। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। देखिए लंबोदर और योगरूढ़ शब्द एक ही होते हैं, तो लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। जय पराजय में समास है, तो जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। जय और पराजय विरोधी एक दूसरे के, विकल्प का सही है। अकाल पीड़ित में समास होगा, देखिए अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल से पीड़ित पीजीटी 2004 में पूछा गया। इसमें अकाल से पीड़ित इसमें समास होगा तत्पुरुष समास, विकल्प ग सही है। चंद्रकांति शब्द में समास है, पीजीटी 2009 में पूछा गया। चंद्रकांति में समास होगा कर्मधारय। देखिए यहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमा का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कठपुतली में कौन सा समास है? पीजीटी 2009 में पूछा गया। देखिए काठ की पुतली, इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो अर्थ निकलेगा काठ की पुतली, तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ख सही है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है, पीजीटी 2010 में पूछा गया। द्वंद्व समास आज कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। देखिए आज और कल में यहाँ पर द्वंद्व समास है, यहाँ वियोजक चिन्ह देखकर इसे मत लगाइएगा। दिन दिन में यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जब उसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो ये अव्ययी भाव समास में आ जाता है। आज और कल में यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। पढ़कुटी में समास है, पढ़कुटी में समास होगा पढ़ की कुटी, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प क सही है, पढ़ की कुटी। यथाविधि में समास होगा, यथाविधि में अव्ययी भाव समास होगा, पीजीटी 2010 में पूछा गया, विकल्प क असही है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुष और बाण, तो तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय द्वंद्व, देखिए 2000 में पूछा गया है ये, तो इसमें द्वंद्व समास है धनुष और बाण। निम्नलिखित शब्दों में नए तत्पुरुष समास किस पद में है? तो नज तत्पुरुष समास वहां होता है जहां पहला उत्तर पद पूर्व पद जो है नकारात्मक होता है, नकारात्मक भाव देता है, तो वहां पर नज तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग मुक्त, राजपुरुष, आभाव और पुत्र हितम। देखिए रोग मुक्त, रोग से मुक्त यहाँ पर हो गया, ये यहाँ भी आ रहा है भाव, लेकिन अभाव यहाँ पूर्व पद है, मुक्त यहाँ पर
उत्तर पद है, लेकिन अ यहाँ पर पूर्व पद है, तो अ का भाव हमेशा मतलब नहीं होता है, तो नज तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। विकल्प ग सही है। जिस समास के पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। विकल्प घ सही है। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। सदगति में समास होगा। देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया, सदगति में कर्मधारय समास होगा। विकल्प ख सही है। शोकाकुल, शोक से आकुल, ये पीजीटी 2003 में पूछा गया, इसमें तत्पुरुष समास होगा। विकल्प क सही है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पीजीटी 2005 में पूछा गया, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। विकल्प ग सही है। देखिए ज्यादातर परीक्षाओं में बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और कष्टापन्न समास, शब्द समास कष्टापन्न में है। देखिए पीजीटी 2009 में पूछा गया है, तत्पुरुष समास कष्ट से उत्पन्न होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास विकल्प का। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। देखिए चक्रपाणी में तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चक्रपाणी क्योंकि विष्णु जी को कहा जाता है, लेकिन चक्रपाणी दर्शनार्थ हो गया है, तो यहाँ चक्रपाणी के दर्शन है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प ख सही है, इसको ध्यान दीजिएगा, आ सकता है। पीजीटी 2009 में सिंह द्वार में शब्द में समास है सिंह का द्वार, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। सिंह का द्वार बना हुआ है, तत्पुरुष समास। विकल्प का सही है। धनंजय में समास है, धनंजय में बहुव्रीहि समास होता है। धनंजय अर्जुन को कहा जाता है, धनुर्विद्या में जो विजयी रहता है हमेशा, तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है, मतलब अर्जुन कहा जाता है धनंजय को। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, पीजीटी 2002 में पूछा गया। नव युवक में समास है कर्मधारय। युवक कैसा है? नव युवक, युवक की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण विशेष, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। विकल्प का सही है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? टीजीटी 2009 में पूछा गया। कर्मधारय चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पल और माता पिता। तो देखिए चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होगा, चतुर्युग में द्विगु होगा, नीलोत्पल में कर्मधारय समास होगा और माता पिता में द्वंद्व समास होगा। गौशाला में शब्द में समास है, टीजीटी 2009 में पूछा गया। तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय या द्विगु, तो गौशाला गौओं के लिए शाला, तत्पुरुष समास होगा। विकल्प का सही है। द्विगु समास का उदाहरण है, टीजीटी 2010 में पूछा गया। द्विगु समास पहला शब्द होना चाहिए संख्यावाची, तो देखिए राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन और भूदेव, तो त्रिभुवन में है द्विगु समास। राजा रानी में द्वंद्व हो जाएगा, पीताम्बर में बहुव्रीहि हो जाएगा। सुख दुख के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या होता है? तो सुख दुख के बीच ये लगने वाला चिन्ह होता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। देख लीजिए ये चिन्ह होता है, योजक चिन्ह कहते हैं इसे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त समास छांटिए। तो 32 में यहाँ पूछा होगा देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प घ सही है। नवरत्न, नवरत्न में हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। विकल्प ख सही है। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की में हो जाएगा द्वंद्व समास। विकल्प ग सही है। निशाचर, रात में निशाचर अर्थात रात में चरण करने वाला बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए निशाचर राक्षसों के लिए भी राक्षस के लिए कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तत्पुरुष नहीं लगाइएगा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तत्पुरुष समास। विकल्प का सही है। नरोत्तम, नरोत्तम नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, ये तत्पुरुष समास है। विकल्प घ सही है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। विकल्प ग सही है। निम्नलिखित में से एक द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए।
द्विगु समास है तो आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो अभी क्या बताया मैंने, संख्यावाची शब्द होगा तो होगा द्विगु समास होगा। तो ये विकल्प ग सही है। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है, मंत्रियों के लिए परिषद हो जाएगा इसका अर्थ, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, विकल्प का सही है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है, देखिए रेलवे 1997 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है, चक्रपाणी में, चतुर्युग में, यज्ञशाला में, माता पिता में। तो यज्ञ के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मेरे समझ से चारों समास आपको पता हो गए होंगे, चारों शब्दों में कौन कौन से समास हैं। देखिए व्याकरण का खंड आपको रटना नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। बस थोड़ी चीजें होती हैं व्याकरण में जो रटने वाली होती हैं। आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपका व्याकरण खंड कभी गलत नहीं होगा और वो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस से इसको और मजबूत बनाते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, देखिए दोनों पद अप्रधान यानी कि अन्य पद प्रधान समास होता है, बहुव्रीहि समास, विकल्प घ सही है। परमेश्वर में कौन सा समास है, परम है जो ईश्वर, तो ये कर्मधारय समास होगा, परमेश्वर, विकल्प ख सही है। अनायास में कौन सा समास होगा, देखिए पीसीएस 2003 में पूछा गया। अनायास में देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, मैंने अभी अभी इसका बताया था, तो नज्य तत्पुरुष होगा यहाँ पर, विकल्प क सही है। दसमुख में कौन सा समास है, दसमुख में कौन सा समास है, देखिए दसमुख में देखिए यहाँ पर द्विगु भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है, ठीक है, कर्मधारय भी दिया है। देखिए ये होगा तीनों समास, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा सही उत्तर होगा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट बहुव्रीहि समास होगा। दसमुख पहला संख्यावाची शब्द है, लेकिन इसको कहा किसको लिए कहा गया, रावण के लिए कहा गया है। दसमुख अर्थात दशानन यानी कि रावण, तो ये सबसे ज्यादा सही उदाहरण इसका बहुव्रीहि समास होगा। द्विगु बहुव्रीहि दोनों आ जाए, कर्मधारय तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन द्विगु और बहुव्रीहि में कंफ्यूज होंगे। दसमुख में कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ये बहुव्रीहि का समास का उदाहरण होगा, ज्यादा सही उत्तर होगा इसका। सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में सुंदर है जो पुरुष या अच्छा है जो पुरुष, तो इसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी, कर्मधारय या द्वंद्व समास, तो इसमें कर्मधारय समास होगा, विकल्प ग सही होगा, सुंदर पुरुष। निर्भय में कौन सा समास है, निर्भय में तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि, तो निर्भय में कौन सा होगा, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प ख सही है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण अन्वय, चतुरानन, दिन रात, त्रिभुवन। अब देखिए यहाँ पर चतुरानन भी दे दिया है, त्रिभुवन भी दे दिया है, ठीक है। तो चतुरानन किसका है, ब्रह्मा जी का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास है, तो द्विगु यहाँ पर त्रिभुवन को माना जाएगा, विकल्प घ सही है। यही छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो समास गलत नहीं होगा और ये नंबर पूरे आपके आ जाएंगे। देखिए देशांतर में कौन सा समास है, देश से अंतर, तो देश का अंतर, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ग सही है। द्विगु भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा। गंगा स्नान में कौन सा समास है, रेलवे 1998 में पूछा गया। गंगा में स्नान, गंगा स्नान होगा, उसका अगर अर्थ करेंगे तो गंगा में स्नान होगा, तो गंगा में स्नान किस में करेंगे, तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प का सही होगा। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास का नाम छाटिए, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया गया सज्जन, सज्जन में कौन सा होगा, तो ये सज्जन में कर्मधारय समास होगा, विकल्प ख सही है। सतजन, सतसही, सतसही में कौन सा समास होगा, सात, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, विकल्प ख सही है, सतसही में। महात्मा, महात्मा में कौन सा समास होगा, महात्मा में होगा कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा। नियमावली में कौन सा समास होगा, नियमावली में
नियमों से बनी हुई आवली, तो ये होगा तत्पुरुष समास, विकल्प ग सही है नियमावली में। अठन्नी, अठन्नी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, विकल्प ग सही है। त्रिवेदी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, विकल्प ग सही है। चिड़ी मार में चिड़ियों को मारने वाला, तत्पुरुष समास होगा, विकल्प क सही है। दाल रोटी में कौन सा समास होगा? दाल रोटी में द्वंद्व समास होगा, विकल्प ख सही है। नास्तिक में कौन सा समास होगा? न आस्तिक, जिसमें आस्था, जो आस्तिक ना हो, तो इसमें कौन सा होगा? नास्तिक में तत्पुरुष समास, जो नास्तिक हो। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश करना, तो इसका उदाहरण भी तत्पुरुष होगा, विकल्प ख सही है। भरपेट, इसमें भर उपसर्ग लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तीन नदियों का समूह, द्विगु समास, विकल्प ख सही है। चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, विकल्प ख सही है। दिन रात में द्वंद्व समास होगा, विकल्प क सही है। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास होगा? त्रिफला में द्विगु समास होगा, विकल्प ग सही है। दिल फेंक, दिल फेंक में क्या समास होगा? दिल को फेंकने वाला, तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ग सही है। दही बड़ा में समास होगा, दही में बड़ा या दही के लिए बड़ा, तो विकल्प क सही होगा। पितरव, पितरव का अर्थ होता है माता पिता, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, विकल्प ख सही है। पितरो, ध्यान दीजिएगा, ये एक ही शब्द दिया हुआ, द्वंद्व समझ में नहीं आता कि द्वंद्व है कि नहीं, लेकिन पितरों का अर्थ होता है माता पिता, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है पितरों। पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, तत्पुरुष समास, विकल्प क सही। वनवास, वन में वास करना, वन में वास करना यानी कि तत्पुरुष समास होगा। हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सा समास होगा? हैदराबाद में भी तत्पुरुष समास होगा, विकल्प का सही है। पनचक्की, पन की चक्की, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, विकल्प का सही। मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास पूछे जाते हैं। यथोचित, यथाचित में कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा, यहाँ पर उपसर्ग लगा यथा धनुचित। चतुर्भुज में समास होगा, द्विगु समास होगा, विकल्प का सही है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास होगा, विकल्प ग सही है। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, तो विद्या का अर्थी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, विकल्प का सही है। तन मन धन, देखिए तन मन धन द्वंद्व समास होगा, ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह से इसको पहचानिए। तन मन धन तीन शब्द दे दिया है, तीनों एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। हरफन मौला में कौन सा समास होगा? हरफन मौला में तत्पुरुष समास होगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा? इंद्रियों को जीतने वाला, बहुव्रीहि समास। हाँ, जितेंद्रियों, बहुव्रीहि को जितेंद्रिय उनको कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर द्वंद्व समास होगा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, विकल्प घ सही है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार होगा, इसका विकल्प ग सही है, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, विकल्प ख सही है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है, विकल्प ख सही है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है निषदिन, त्रिभुवन, पंचानन। देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण मिल गया, पंचानन है। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो वीणा पाड़ी में भी बहुव्रीहि समास है, सरस्वती जी को कहा जाता है वीणा को धारण करने वाली। तो ये खत्म होती है समास की वीडियो और समास की प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद है जरूर आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी होगा
और आप लोगों को अगर लगे परीक्षा उपयोगी तो जरूर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों को क्या और सुधार चाहिए और किस विषय पर वीडियो चाहिए आदि सब कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबके जवाब दूंगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।